नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों इससे पहले हम आयु संबंधी प्रश्न कर रहे थे और वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम करते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है वे मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे। दोस्तों एक तो इसमें होती है एसआई, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, और हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। एक हमारा आता है पी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और हिंदी में बोलते हैं मूलधन। और एक यूज होती है हमारी ए, इंग्लिश में बोलते हैं इसे अमाउंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रधन। एक हम यूज करते हैं आर को, इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर, और हिंदी में हम इसको बोल देते हैं दर। और दोस्तों एक हम यूज करते हैं इसमें टर्म्स को टी, टी फॉर होता है टाइम या समय। दोस्तों ये टर्म्स हम इसमें यूज करते हैं। दोस्तों इन टर्म्स को यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। दोस्तों इसी फॉर्मूले के आधार पर हम पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है साधारण ब्याज के अंतर्गत वे सब हम इसी के आधार पर कर लेंगे। और दोस्तों एक फॉर्मूला है हमारा, अमाउंट ए बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई साधारण ब्याज। दोस्तों ये हमारे फॉर्मूले हैं। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों पी बराबर हमारा दे दिया 988, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर दे दिया 18%, टी हमारा दे दिया 5 वर्ष, और दोस्तों हमसे एसआई पूछ लिया गया, एसआई हमसे पूछ लिया है। फॉर्मूला हमारे पास है एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी की वैल्यू पुट करेंगे 988, आर है हमारा 18 गुना का, टी है हमारा 5 बटे में आ गया दोस्तों 100। 5 से इसे काट देंगे 20 बार, 20 पंजे 100। दोस्तों फिर से 2 से काट देंगे, 2 धाम 10 और 2 नीम 18। यह आपका आ गया 988 गुना के 9 बटे 10। दोस्तों जब 9 की गुना करेंगे 9 अट्ठे 72, हासिल को 7, 9 अट्ठे 72 और 7 हो गया 79, हासिल को 7, 9 नीम 81 और 7 कितना हो गया दोस्तों 88 बटे में है 10। ये दोस्तों जब नीचे 10 है तो ऊपर हम क्या करेंगे, एक दशमलव लगा देंगे, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 889.2 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। उसने जो लिया प्रिंसिपल 8500 रुपये लिए, दर है 9% और समय है उसका 2 सही 1/2 वर्ष। 2 सही 1/2 वर्ष, या इसे हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्ष। और कह रहा है सवाल में कि अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। तो दोस्तों हमसे पूछ रहा है ए, और ए बराबर होता है हमारा पी प्लस एस आई। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी है हमारा 8500 और आर है हमारा 9। टी को हमने क्या लिखा है 5/2, 5/2 और बटे में कितना है, गुना में है 100। तो दोस्तों 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा आ जाएगा 9 की इसमें गुना कर देंगे, 9 पंजे 45, हासिल को 4, 9 अट्ठे 72 और 4 76, गुना में है 5 बटे में 2। दोस्तों 5 की फिर से गुना करेंगे,
5 पंजे 25, हासिल को 2, 5 छंग 30, 2 32 और 5 सत्ते 35 और 3 38। 38 तो 25/2, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और दोस्तों 2 पंजे 10, 1912.5। इसका जो साधारण ब्याज आया 1912.5। जबकि सवाल में पूछ रहा है कि मिश्र धन कितना, पूछ रहा है कुल धन कितना, तो इसका मतलब हुआ मिश्र धन कितना। प्रिंसिपल है हमारा 8,500 प्लस साधारण ब्याज आया हमारा 1912.5। तो दोस्तों जोड़ देंगे 0.5 तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ आ गया 2, ये आ गया 1, 9 5 14 का 4 का, हासिल को 1, 8 1 9 1 10। दोस्तों इस प्रकार आपका 10,412.50 यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3600 की राशि को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। यह राशि क्रम से है। दोस्तों दोनों राशियों का कुल योग है 3600 रुपये। यदि हम एक राशि को x तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3600 माइनस x। यदि हम एक राशि को x मान लें तो दूसरी हो जाएगी 3600 माइनस के x। और कह रहा है कि दोनों पे जो ब्याज मिल रहे हैं विभिन्न दरों से विभिन्न समय में समान है। तो दोस्तों कह रहा है पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों यदि हम पहले भाग को x मान लें और दूसरा भाग ये हो तो इस x पे 5% वार्षिक दर से ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है। r तो हमारा ये हो गया 3 वर्ष का साधारण ब्याज बटे में रख दो 100 बराबर होगा 3600 माइनस x का 6 से ही 1/4% कह रहा है। 6 से ही 1/4% को हम लिखेंगे 4 6 का 24 और 1 25/4%। तो R हो गया हमारा 25/4%। और कितने समय की बात कर रहा है ये 4 वर्ष। दोस्तों 4 वर्ष की बात कर रहा है। कैलकुलेशन करेंगे बटे में दोस्तों 100 भी लिखेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और इस 100 से ये 100 कट गया। ये हमारा आ गया x गुना के 15 बराबर है 3600 माइनस का x गुना में 25। 5 से काट देंगे दोस्तों 5 या 15 और 5 पंजे 25। ये आ गया हमारा 3x बराबर, जब इस 5 के गुना अंदर करेंगे 36 पंजे 180, 2 0 ऐसी की ऐसी माइनस के 5x, x वाले एक तरफ कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8x बराबर 18,000 या x बराबर 18,000 बटे 8। और जब 8 से 18,000 को डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया और 8 पंजे 40 और ये 0 ऐसी की ऐसी। तो दोस्तों x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2250। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक वैल्यू हमारे पास 2250 है और दूसरी हमने कितनी मानी थी 3600 माइनस के x, तो 3600 में से जब 2250 को माइनस करेंगे ये 0 बची, 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, तो दूसरी वैल्यू कितनी आई 1350। इस प्रकार दोनों राशियां होगी हमारे पास, एक 1350 और दूसरी 2250। दोस्तों यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में ₹150 का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। दोस्तों आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग साधारण ब्याज निकालिए, SI बराबर PRT/100। तो हमें क्या काम करना है कि एक का जो है ब्याज 150 रुपये अधिक है दूसरे के ब्याज से, तो हम क्या करेंगे दोनों का अंतर रख देंगे, बराबर में रख देंगे 150। और दोस्तों यदि हम इसे ट्रिक से करना चाहें तो हम ट्रिक का प्रयोग करते हैं RT बराबर
कम या अधिक जो भी दे रखा हो, कम या अधिक जो भी दे रखा हो। अब कैसे, जैसे आर बराबर इस क्वेश्चन में दे रखा है 7.5%, आर दे रखा है 7.5%, और जो टी जो दे रखा है टी, एक दे रखा है 4 वर्ष और दूसरा दे रखा है 5 वर्ष। तो इनका अंतर कितना हुआ दोस्तों, 1 वर्ष का। और जिसकी वजह से कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं दूसरे वाले को, दूसरे वाले को कितने रुपए अधिक देने पड़ रहे हैं, 150 रुपये। तो हम प्रयोग करेंगे आर टी बराबर 7.5 इंटू 1 कितने मिल रहे हैं, 150 रुपये। दोस्तों 7.5 इंटू 1 का मतलब भी 7.5 ही होगा, तो 7.5 तो है 150, और हम प्रतिशत में निकालते थे कि 100 कितना। यदि प्रिंसिपल की बात कर रहा हो तो प्रिंसिपल तो अपने आप में 100 होगा, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए दोस्तों 150 गुना का 100 बटे में आ गया आपका 7.5। इस पॉइंट को हटा दो, ऊपर एक जीरो लगा दो, 75 से 150 काट देंगे 2 बार, और 2 के बाद यहाँ कितनी जीरो है, 1 2 और 1 3, 2 के बाद है 3 जीरो। इस प्रकार आपका 2000 रुपये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है दोस्तों, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। माना हमने कि मूलधन हमारा पी था और दर जो थी वो आर थी, और टी इसमें दे रखा है। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साधारण ब्याज वाला, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी आर की जगह आर रखेंगे और टी हमारा दे रखा है इसमें 4 वर्ष, तो टी की जगह रख देंगे 4 बटे में आ गया 100, और इससे जो साधारण ब्याज मिला और इसी राशि पे 6 वर्ष में जो साधारण मिला, इसी दर से 6 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो इस साधारण ब्याज का कितना है, 50% अधिक। तो 100% तो था ही अपने आप में, 50 और जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 150 बटे 100। और सवाल में कह रहा है कि वार्षिक दर क्या है। दोस्तों ये इक्वेशन जो बनी है इसमें आपको देखने से लग रहा होगा कि पी भी कट रहा है और तो आर भी कट रहा है। दोस्तों जब इसमें जो कॉन्स्टेंट हमने डाल रखे हैं मूलधन और दर पी और आर, जब ये दोनों ही कट गए तो मान किसका निकालें, तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये आपका आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि कितनी है दोस्तों, मान लिया कि यह राशि 100 है और कह रहा है कि पहले जो है इस राशि को निवेश किया जा रहा था कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और दर भी कुछ होगी हमें पता नहीं है, और कह रहा है यदि दर को बढ़ा दिया जाए 3% तो 72 रुपये अधिक मिल रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आर टी बराबर जितने भी कम या अधिक मिल रहे हैं वो हम रखेंगे और फिर बाद में 100% निकाल देंगे पी निकालने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम परसेंटेज में पी को 100% मानते थे, तो 100% निकाल देंगे। जो राशि है, जो राशि पूरी होती है उसे हम 100% मानते हैं। आइए दोस्तों आर है इसमें 3 और समय कितना है 2, तो 3 दूनी 6, इस प्रकार 6 तो हो गया दोस्तों 72। पूछ रहा है राशि कितनी है, राशि है 100, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 72 गुना का 100, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में आ गया 6 से 72 को काट देंगे 12 बार, 12 गुना 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1200 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर से 8% से 7 से ही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में ₹61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है। दोस्तों पूंजी पूछ रहा है, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था पर ईयर था 8%, और अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया पर ईयर हो गया 7 से ही
3/4%। तो दोस्तों 7 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 4 से तो 28 और 3 31/4%। और पहला था 8%। कह रहा है कि पर ईयर में जो है उसे 61 रुपये 50 पैसे कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, RT बराबर कम या अधिक कितने मिल रहे हैं 61.50। अब RT कहाँ से निकालना, T तो इसने दे दिया 1 ईयर, और R जो हमें निकालना है वो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से 61 रुपये 50 पैसे कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बटे में क्या रख लेंगे 1, इसके बटे में 1 रख लेंगे, तो 4×8 = 32 माइनस का 31 बटे में कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आएगा 1/4%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4% कम हुआ एक साल में, इसकी वजह से 61.50 रुपये कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों आइए करते हैं, 1/4 तो हो गया 61.50, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 61.50 गुना का 100, और ये चला जाएगा बटे में, आ गया आपका 1/4। ये पूरी भिन्न है x/y की फॉर्म में, तो ऊपर वाले के नीचे 1 मान लेंगे, मध्य पदोही गुना बाह्य पदोही गुना, ये आपका आ जाएगा 61.50 × 100, और गुना में आ गया दोस्तों 4। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, उस 100 से ये 100 कट गया, ये आपका आ गया 6150 गुना के 4। दोस्तों गुना करते हैं 4 0 0, 4 5 20 की जीरो हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 6 24। इस प्रकार 24600 ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज ₹1200 है। दोस्तों हम यूज कर रहे थे RT बराबर कितना रखेंगे हम 1200। यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप SI बराबर PRT/100 से भी P को निकाल सकते हैं। कितना है साधारण ब्याज 1200 रुपये, P हमें निकालना है, R हमारा दे रखा है दोस्तों इसमें 8%, और T है हमारा 6 बटे में क्या है 100। तो दोस्तों 6 से काट देंगे कितनी बार, 12 को 2 बार, यहाँ 200 आ जाएगा, और इस 8 से काट देंगे 200 को कितनी बार, 25 बार। यह आपका आएगा P बराबर 25 गुना के 100, यह आ गया 2500। P आपका आ गया 2500। आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं बेसिक से, अन्यथा RT बराबर 1200 रखेंगे। R हमारा कितना है दोस्तों 8, और T कितना है 6, ये रख दिया हमने 1200। 8 6 48 तो हो गया दोस्तों 1200, तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 1200 गुना का 100 बटे 48, 12 चौक 48, इस 4 से इसको काट देंगे फिर 25 बार, और 25 गुना 100 करेंगे तो आपका आ गया मूलधन आ गया 2500। इस प्रकार मूलधन आ गया 2500। और सवाल में कह रहा है इससे 3 गुनी राशि पर ये जो मूलधन 2500 है, इससे 3 गुना मूलधन, तो अब मूलधन कितना हुआ 7500 पर कह रहा है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों इन वैल्यू को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, SI बराबर PRT/100 में, तो SI बराबर होगा हमारा P है 7500, R 10 है, T 2 होगा, और बटे में कितना आ गया 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, यह आपका आ गया 75 गुना के 10 गुना के 2, 75 दूनी होता है 150, और 1 जीरो ये वाली, यह आपका आ गया 1500 रुपये। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि का 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज ₹600 मिले तो वह धनराशि कितनी है। दोस्तों मान लिया कि धनराशि जो है वो x है, और कह रहा है x का 1/3 भाग, तो x का तिहाई जो है इसने कितने पर निवेश किया 3% वार्षिक दर पर, 3% वार्षिक दर पर, समय है 1 वर्ष, बटे में क्या आएगा 100, क्योंकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं
SI बराबर PRT अपॉन 100 वाला बटे में कितना आ गया 100। इससे कुछ ब्याज मिला होगा प्लस इस x का 1/6वां भाग 6% वार्षिक दर पर, वार्षिक दर कह रहा है तो वर्ष 1 हो गया और बटे में क्या अप्लाई करेंगे 100 प्लस कह रहा है और इसका शेष भाग दोस्तों x में से x/3 हमने यूज कर लिया और x/6 यूज कर लिया, तो ये कितना भाग हुआ 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 से 6 कटा 2 बार, ऊपर आ गया 2x प्लस में ऊपर आ गया 6 से 6 कट गया x बराबर है 3x/6 या x/2। इसका मतलब ये हुआ कि इस टोटल x में से हमने x/3 और x/6 जब यूज करा तो कुल भाग हमने x/2 यूज कर लिया, तो शेष भाग कितना बचा x/6। और सवाल में कह रहा है कि जो 2 भाग बचा x/2 भाग को 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर दिया, बराबर इस प्रकार इन्हें कुल मिला के जो है 600 रुपये ब्याज के मिले। बराबर में रख देंगे दोस्तों 600, 3 से 3 काट दिया, ये आ गया हमारा x/100 प्लस 6 से 6 काट दिया x/100 प्लस 2 से इसको काट देंगे 4 बार, ये आ गया 4x/100 और बराबर में है 600। दोस्तों सबके नीचे 100 है तो 100 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आ जाएगा यहाँ x प्लस के 4x बराबर है 600 के। x और 4x को जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6x, इस 100 की गुना हो जाएगी 600 में, 600 गुना का 100, ये 6x है, इस 6 से काट देंगे 600 कितनी बार 100 बार, या x बराबर आ जाएगा हमारा 100 गुना के 100 और 100 गुना 100 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10,000 रुपये। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती गई। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह ₹8,190 ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है। मान लें दोस्तों कि जो ऋण राशि है वो P रुपये है और P रुपये पर पहले साल उसने 6% वार्षिक दर दिया, तो दर तो 1 है बटे में 100, इससे कुछ ब्याज मिला प्लस दूसरे वर्ष P रुपये पर उसने 1.5% दर बढ़ गई, पहले 6 थी अब कितनी होगी 7.5 एक वर्ष के लिए, बटे में रख देंगे 100, इससे कुछ ब्याज मिला प्लस तीसरे वर्ष फिर से 1.5% बढ़ गई, ये 7.5 थी तो अब कितनी होगी 9 गुना का 1/100। इन तीनों वर्ष में इस प्रकार जो उसे ब्याज देना पड़ा वो देना पड़ा 8,190 रुपये। तो दोस्तों 100 सब में है, एलसीएम ले लेंगे, 100 सब का एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया हमारा 6p प्लस के 7.5p प्लस के 9p और बराबर में है हमारा 8,190। दोस्तों अब इन्हें जोड़ते हैं, 9 6 15, 15 7 22.5, ये आ गया हमारा 22.5p बराबर, ये 100 गुना चला गया गुना में 8,190 गुना के 100, या p बराबर होगा दोस्तों हमारा 8190 गुना के 100 बटे में आ गया 22.5, इस पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर एक जीरो और लगा देंगे, 25 से इसे काट देंगे, 25 निम्बा 225, 25 चौका 100, ये जीरो ऐसी की ऐसी 40 बार कट जाएगा, इस 9 से इसको काट देंगे, 9 निम 81 और 9 ये कम 9 और ये जीरो, ये आपका आ गया 910 गुना के 40, ये 2 जीरो ऐसी लिख देंगे, 4 एकम 4 और 4 निम 36, इस प्रकार जो मूलधन आया वो आया 36,400 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 हो जाता है, ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा। दोस्तों साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो प्रतिवर्ष समान रूप से बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, SI निकाल देंगे। 2400 का 1% की वृद्धि करने की बात कर रहा है, तो दर में 1% की वृद्धि की बात कर रहे तो डायरेक्ट ही एक ही परसेंट का ब्याज निकाल देंगे। 2400 का 1% के हिसाब से 4 वर्ष में
कितना ब्याज होगा। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 24 चौका 96, 96 रुपये होगा 2400 रुपये का। यदि 1% निकालें तो 4 वर्ष में 96 रुपये का ब्याज होगा। और पहले जो हमारा मिश्र धन दे रखा है वो मिश्र धन था हमारा 3264 रुपये। पहले जो मिश्र धन था 3264 रुपये, प्लस उसमें 4 वर्ष में 1% के हिसाब से वृद्धि करने के बाद 96 रुपये का यदि और ब्याज जुड़ेगा तो जो हमारी धनराशि है 6 4 10, 9 6 15 और 1 16, 2 और 1 3 और ये 3, जो हमारी धनराशि है वो कितनी हो जाएगी 3360 रुपये। दोस्तों 3360 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को रुपये 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। मान ले जावे कि ब्याज की जो वार्षिक दर है वो 8% है, तो ए ने 5000 रुपये बी को दिए 2 वर्ष से 8% वार्षिक दर पे बटे में 100, इससे जो साधारण ब्याज मिला, प्लस सी को दिया इसने 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से बटे में 100, और इससे जो धन मिला वो कुल मिला के जो है 2200 रुपये है। दोस्तों नीचे 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी। 50 की गुना 2 में करेंगे तो आ गया 100 आर प्लस के 3 चौक कितना होता है 12, और ये जीरो 120 आर बराबर है 2200। 100 और 120 को जोड़ेंगे तो 220 आर बराबर है 2200। 220 से इसको काट देंगे 2200 को, कितनी बार 10 बार, और आर बराबर आ गया हमारा 10%। दोस्तों पूछ रहा है ब्याज की दर कितनी है, आर आ गया हमारा 10%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 2500 पर 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज रुपये 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। दोस्तों यदि दर और समय की सेम बात करता है तो हम इसमें प्रतिशत वाले तरीके अप्लाई करेंगे। और इसमें कह रहा है कि 2500 पर 1875 रुपये का ब्याज मिलता है, तो 2500 तो हो गया 1875। पूछ रहा है 6875 पर कितना ब्याज मिलेगा, तो 6875 कितना, 6875 निकालने के लिए 1875 गुना का 6875 और बटे में आ गया हमारा 2500। दोस्तों 25 से काट देंगे इसे, ये कटेगा 100 बार, और जब इसे 25 से काटेंगे 18 चौक 72 और 3 75, ये कट जाएगा 75 बार। इसको फिर पुनः काटते हैं 25 से, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ये आ गया हमारा 6875 गुना के 3 बटे 4 गुना करेंगे 3 पंजे 15, 3 सतह 21 और 1 22, हासिल को 2, 3 अठे 24 और 2 26, और 3 6 18 और 2 20, 20 625 बटे 4। दोस्तों डिवाइड करते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, हाँ 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20, 2 बचा 25 हो गया, 4 छिका 24, पॉइंट लगा देंगे 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5156.5। दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो दोस्तों साधारण ब्याज समान है, कह रहा है कि दोनों का ब्याज समान है और दूसरे वाले का समय पूछ लिया। तो दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SI बराबर PRT/100 में। P है हमारा 8000, R दे रखा है 3, समय इसका पूछ लिया, बटे में 100, इससे जो साधारण ब्याज आया वो आया है बराबर है 6000 के 4% के 5 वर्ष में, बटे में कितना आएगा 100। 100 से 100 काट देंगे, 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, इस 4 से काट देंगे इस 8 को कितनी बार 2 बार, और ये आ गया 2 गुना के 3 गुना के टी बराबर 6 गुना 5, इससे ये कट जाएगा पूरा, 2 तिया 6 और 6 से 6 कट गया, टी बराबर आ गया 5 वर्ष। तो दोस्तों ये आ गया आपका आंसर 5 वर्ष।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोस्तों यदि धन P है तो ये दोगुना हो गया, दोगुना का मतलब 2P हो गया, कितने वर्षों में? 20 वर्ष में। इसका मतलब ये हुआ कि 20 वर्ष में जो ब्याज मिला कितना मिला? P से 2P हो गया, तो P का ब्याज मिला। और सवाल में पूछ रहा है कि इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। दोस्तों जब ये दोगुना हुआ 20 वर्षों में और हमें पता चला कि P का ब्याज मिला, और 3 गुने का मतलब है कि ये 3P होने की बात कर रहा है, तो 3P कब होगा? जब यहाँ से यहाँ तक P का ब्याज और मिले। और हमें इस बात का पता है कि P का जो ब्याज मिल रहा है 20 वर्षों में मिल रहा है, तो इस 20 वर्ष में P का ब्याज और ले लेंगे। तो इस प्रकार ये धन कितने वर्षों में 3 गुना हो गया? 20 और 20 40 वर्षों में। 40 वर्षों में ये धन P से 3P हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में ₹2600 का 6/2/3 वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। पूरे रुपयों का मतलब है कि जो ब्याज है वो पॉइंट में ना होके 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2.5 है, 2.25 है, इस प्रकार का ना होगे, पूरे रुपये में पूछ रहा है। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100, और P दे रखा है हमारा 2600, और R दे रखा है हमारा 6/2/3। ये हो जाएगा 3 6 18 और 2 20/3। R की जगह रख देंगे 20/3, और T हमसे पूछा है, और बटे में फॉर्मूला क्या होता है? 100। दोस्तों 100 से 100 काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 26 गुना के 20 गुना का T, और बटे में कितना है? 3। अब दोस्तों यहाँ से आगे सवाल को हम करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यदि हम ऑप्शन में दिया हुआ है कि 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष, यदि हम दोस्तों इस T की जगह उठा के 3 रख देंगे तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 26 दूनी कितना होगा? 52। 520 रुपये जो ब्याज होगा वो पूरे रुपयों में होगा। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन से उठाएंगे कि T बराबर 3 वर्ष, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, R दे रखा है 12%, और वर्ष पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, T हमसे पूछ लिया, P दे रखा है कि 3000 का, और साधारण ब्याज 1080 रुपये होगा। SI हमारा दे रखा है 1080 रुपये। तो हमसे T पूछ लिया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100। SI हमारा दे रखा है 1080, P है हमारा 3000, और हमें दे दिया 12, T हमसे पूछा है, बटे में कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इस 12 से काट देंगे इसको, 12 निम्मा 108, 90 हो गया। इस जीरो से इसे काट देंगे, और इस 3 से इस 9 को काट देंगे, कितनी बार? 3 बार। 3 बराबर हो गया हमारा T, या इसे हम लिख सकते हैं T बराबर 3 वर्ष। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? दोस्तों मान लिया जाए कि धनराशि P है, P जो है 8 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2900। 8 वर्षों में होगी 2900, और 10 वर्षों में यहाँ से यहाँ तक तो लग रहे हैं 10 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक 8 होगी, तो अगले 2 वर्षों में कितनी होगी? 2900 होगी, 3000 होगी। तो इस प्रकार हमें पता चला कि 2 वर्ष में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 100 रुपये। यदि 2 वर्ष में 100 रुपये बढ़ रहे होंगे तो 1 वर्ष में कितने बढ़ेंगे? 50 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज जो है प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ से पता कर लेंगे कि P हमारा कितना है। जब दोस्तों 1 वर्ष में 50 रुपये बढ़े तो 8 वर्ष में कितने बढ़े होंगे? 1 तो हो गया 50, तो 8 कितना? 8 निकालने के लिए 50 गुना 8 कर दें, कितने बढ़े होंगे? 400 रुपये। तो दोस्तों 8 वर्ष में बढ़े होंगे 400 रुपये। इस प्रकार हम यदि इस 2900 में से 400 माइनस करते हैं
तो पी हमारा आ जाएगा कितना, 2500 रुपये। और पूछ रहा है इसमें कि दर प्रतिशत कितना। दोस्तों इस 2500 रुपये पे 50 रुपये बढ़ रहे हैं प्रतिवर्ष, तो 50 रुपये बढ़ रहे हैं प्रतिवर्ष, कितने में बढ़ रहे हैं, 2500 पे, गुना का कर देंगे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए 50 रुपये बढ़ रहे हैं 2500 पे, गुना में लिख देंगे 100, परसेंटेज के मेथड से अप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इस 25 से काट देंगे 50 को कितनी बार, 2 बार। तो इस प्रकार आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी होगी वो कितनी है, 2%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा। दोस्तों दर हमसे पूछ ली है इसने, और धन यदि हम P मान लें कि जो धन जो है वो P है, और साधारण ब्याज की बात कर रहा है कि ये दोगुना हो जाएगा। P यदि अपने आप का 2P होगा तो कितना ब्याज होगा, P। इसका मतलब ये है SI भी कितना हो गया, P। और हमें दे रखा है T बराबर दे दिया है 8 वर्ष। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100, और SI कितना है, P, और P तो P है ही, R की जगह हमें निकालना है, और T को दे रखा है 8, बटे में रख देंगे 100। P से P कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ जाएगा 1 बराबर 8R बटे में 100। इस 100 की इधर गुना होगी, 100 बराबर 8R, या R बराबर होगा 100 बटे 8। जब 100 को 8 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा 12.5% की दर। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से, R दे दिया हमारा 5% वार्षिक दर 3 महीने का, तो T बराबर दे रखा है हमें 3 महीने। इसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से हम भाग दे देंगे, ये हमारा आएगा 1/4 वर्ष। सवाल में कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज ₹25 होगा। मूलधन हमसे पूछ लिया है, और SI दे रखा है 25 रुपये। दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100, SI दे रखा है 25, इस 100 की गुना इसमें होगी, बराबर P हमसे पूछा है, R की वैल्यू है 5, और T कितना है, 1/4। T दे दिया दोस्तों हमारा 1/4। इस 5 से काट देंगे 25 को, कितनी बार कटेगा, 5 बार। यह हो जाएगा हमारा 500 बराबर P/4, और इस 4 की गुना इसमें जब होगी तो P बराबर आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। दोस्तों P बराबर आ गया 2000 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।